आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं श्रुति आपके साथ। देखिए, भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, पर हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो हर राज्य में बोली जाती है। पर महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले बिहारियों को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया जाता है और उनका जो हश्र है बहुत ही खराब किया जाता है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि जिस प्रकार से मराठी और हिंदी को लेकर के जो विवाद हो रहा है यह बिल्कुल गलत है। एक देश, हमारे देश को क्या क्या कहा जाता है कि भारत एक विभिन्नताओं का देश है, जहां पर सर्व जाति के लोग, सर्वधर्म के लोग, सर्व भाषा के लोग रहा करते हैं। और किसी एक भाषा को लेकर के विरोध होना, और वो भी उस भाषा को जिसको संविधान ने अधिकार दिया है। क्या बाबा साहब आंबेडकर के लिखे संविधान को नहीं मानते हैं? क्या बाबा साहब को नहीं मानते हैं? क्या संविधान इस बात को कहता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा क्या कहता है? लेकिन ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बात ये भी तो है ना, हमारे भारत की कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन देखिए एक मातृभाषा नहीं है। एक बात समझिए कि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि दी गई तो क्या आप हिंदी को मानने से नकार दीजिएगा? क्या जो प्रधानमंत्री आज जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको आप प्रधानमंत्री मानने से नकार दीजिएगा? देखिए, सभी चीजों को जो है, जिनको अपनी जो पदवी दी गई है, और हिंदी सबसे अच्छी भाषा है, राष्ट्रभाषा है। वो आप किस मराठी की बात कर रहे हैं जो संस्कृत से बना है? आप किस मराठी की बात कर रहे हैं जो संस्कृत से ही बना है? हमको किसी प्रकार की भाषा से कोई समस्या नहीं है। हमारे देश में खुद हम लोग खुद को जो है, हम लोग खुद पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारी मातृभाषा, हमारे राजकीय भाषा और हमारे राष्ट्रीय भाषा तीनों की तीनों हिंदी है। तीनों की तीनों हिंदी है, हमको इस बात पर गर्व है। अब समस्या हो रही है इस बात को लेकर के कि मराठी में जो लोग नहीं भाषा में बात करते हैं उनको बिहारियों को पीटा जाता है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो मराठी बोलने वाले हैं, क्या वो बिहार में आकर के भोजपुरी बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या वो झारखंड में जाकर के आदिवासियों की भाषा में बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या वो कन्नड़ में जाकर के कन्नड़ भाषा में बोल पाएंगे? क्या वो तमिलनाडु जाकर तेलुगु भाषा में बात कर सकते हैं? क्या वो चलिएगा हैदराबाद, आप उर्दू में बात करके दिखाइएगा, आपको आता है उर्दू? तो सबसे पहले क्या है कि जो व्यक्ति जिस भाषा को सीखा, आप हिंदी के लिए पीट रहे हैं जी, अंग्रेजों को पीटिएगा क्या आप अंग्रेजी के लिए? आपको इस चीज से दिक्कत नहीं हुआ है कि अंग्रेजी लोग बोल रहा है। आप बोलते हैं आपको मराठी नहीं आती है तो आप अंग्रेजी में बात कीजिए, लेकिन हिंदी में बात मत कीजिए। हिंदी से आपको इतनी नफरत क्यों? अगर नफरत आपको भाषा से है तो आप सलीके से किसी बात को कह सकते हैं कि यह हमारा अधिकार है कि हमारे राज्य में आप रह रहे हैं तो हमारी भाषा को जानिए। आप प्रेम से कह सकते हैं, जागरण फैला सकते हैं। मारपीट करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में भाजपा की ही सरकार है। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र भाजपा की सरकार है और जल्दी से जल्दी इस चीज पर एक्शन होना चाहिए। ये कौन सा मतलब हो गया? अब बिहार में जो लोग आज जो है, बिहार में जो लोग आज रह रहे हैं वो बिहार के ही लोग बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात को नहीं मानते कि बिहार के वजह से ही पूरे देश के इकोनॉमी में या पूरे विदेश तक जो है बिहार वासियों का परचम लहरता है? मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बिहारियों को साइड किया जाता है कि नहीं आप बिहारी हैं। आज तक ये चीज है और बिहारियों ही को पीटा गया वहां भी, पर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बिहारियों को साइड किया हमेशा टारगेट बिहारी ही होते हैं। बिहारी, देखो यही तो बात है ना, यही विडंबना की बात है कि कहीं रेल हादसा होता है, 100 लोग मरते हैं, वहां पे 20 को आपको बिहारी मिल जाएगा। कहीं कोई पुल हादसा होता है, 50 लोग मरते हैं, वहां पे 10 को आपको बिहारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले दिक्कत क्या है कि बिहार से पलायन हुआ है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता ये उदाहरण है कि सभी क्षेत्रों में जाकर के लोग बसे हैं। दूसरी चीज क्या है कि बिहार के जो लोग होते हैं ना, वो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। आप बिहार को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं, बिहार के लोग क्या है, वो एक काम नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति शिक्षक हो सकता है, एक ही व्यक्ति अन्य प्रकार के प्रोफेशन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन बन सकता है। लेकिन फिर भी जब बिहार से कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है तो जाके वहां की लैंग्वेज बोलने लगता है, अपनी लैंग्वेज नहीं बोलता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दिक्कत यह है ना कि जब लोग बिहार से बाहर जाते हैं ना, उनसे आप मिलिएगा, वो कहें अरे हम तो बिहारी हैं, हम तो बिहारी हैं। वो ये कहेंगे हम तो बिहारी है, लेकिन सामने वाले से बात करेंगे मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, हम ऐसे हैं, ऐसे करके तो वो नहीं बात करते। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहारियों के अंदर, बिहार से बाहर हो या बिहार के अंदर हो, एकता नहीं है। पहली बात क्या है कि अगर वो बिहार के बाहर हैं
तो वो बिहारी तो हैं, लेकिन बाय प्रोफेशन उनके लेवलिंग पे बात आता है, मैं तो इस लेवल पर हूं, मैं तो इस लेवल पर हूं। अगर वो बिहार के अंदर है तो जातीय उद्वेष आ जाता है, मैं इस जाति से हूं, मैं इस धर्म को फॉलो करता हूं। जिस दिन बिहारी केवल और केवल बिहारी बनकर के रह जाएगा ना, कोई किसी को नहीं निकाल पाएगा। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है, जो लोग कहते हैं बड़े नेता है राज ठाकरे, उनको मैं कहना चाहता हूं कि देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति आप प्रकट मत कीजिए। आप मराठी बोलिए, हम आपकी जो मराठी सीखता है, जिसको मराठी में इंटरेस्ट है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हिंदी बोलना चाहता है, जो व्यक्ति कन्नड़ भाषा बोलना चाहता है, जो तेलुगु बोलना चाहता है, जो मद्रासी है, जो भोजपुरी है, अंगिका बोलना चाहता है, आदिवासी भाषा बोलना चाहता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। यह हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी भाषा को बोल सकते हैं। इस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। और मारपीट की अगर आप बात करते हैं तो जाइए, आपको ब्रजभूषण शरण सिंह खोज रहे हैं यूपी वाले कि कहां है राज ठाकरे। यदि आप मराठी के लिए महाराष्ट्र में मार सकते हैं किसी भी बिहारियों को, तो आप एक बात को ध्यान रखिए कि केवल और केवल आप एक राज्य तक सीमित नहीं है। पूरे देश में जो है कई राज्य हैं जहां पर अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। और क्या राज ठाकरे इस बात को बताएंगे कि वो दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहां की भाषा बोल पाएंगे? राज ठाकरे नहीं बोल पाएंगे। उनको इस बात को जो है कम से कम इस बात को लेकर के माफी मांगना चाहिए जो बिहारियों के साथ गलत हो रहा है। और सबसे पहले इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो वहां के नेता होते हैं, जो वहां की कल्चर होती है, जो वहां की विचारधारा होती है, जो वहां के लोग होते हैं, कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हमारे यहाँ जो आता है उसको स्वागत करता है। यही स्वागत कर रहे हैं महाराष्ट्र में बिहारियों का। ऐसे करिएगा तो क्या, अगर आपको हिंदी से समस्या है, आप खत्म कर दीजिए बॉलीवुड। क्या सलमान खान हिंदी बोलता है? निरहुआ ने बिहार आकर के कहा है कि मैं रहता हूं महाराष्ट्र में, मुझे नहीं आती मराठी। आपको है हिम्मत, निकाल दीजिएगा अपनी निरहुआ को। मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करता है, पवन सिंह रहते हैं बिहार के, खेसारी लाल यादव रहते हैं बिहार के। पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जिससे मराठी यानी कि महाराष्ट्र की आधी इकोनॉमी चलती है, क्या बंद कर देंगे आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को? ये केवल और केवल गंदी राजनीति की जा रही है राज ठाकरे के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा, जो देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। बिहारी जो है वो सारे के सारे दिल्ली और मुंबई जाकर बसते हैं और वहां जाकर अपने लैंग्वेज बोलना छोड़ देते हैं। कहीं उन्हें शर्म आती है या फिर वहां के लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो अपना लैंग्वेज बोलना छोड़ देते हैं? पहले बात यह है मैम कि हमारा जो बिहार वासी है हर एक क्षेत्र में फैले हुए, यानी किन किन राज्यों में नहीं है, यहाँ तक कि विदेश में भी है। और वो गर्व से भी कहते हैं बिहारी है, पर गर्व से कब कहते हैं? जब वो कुछ बन जाते हैं, कुछ अच्छे लेवल पे चल जाते हैं, तब ऐसे वो नहीं कहते कि हम बिहारी हैं। पर एक बिहार का शुरू से देखा जाए तो खराब स्थिति रहा है लैंग्वेज के तौर पर। पिछली बार भी बिहारियों को मारा गया था, जो मनीष कश्यप का वीडियो दिखाया गया था, पर उसमें एक फेक न्यूज़ भी चला था, पर एक मानते हैं। पर हाँ, इधर धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में विवाद फैलता जा रहा है। बिहार में क्या महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं रहते हैं? क्या वहाँ पे बिहारी उनको तंग करते हैं? महाराष्ट्र के लोगों को सम्मान दिया जाता है। हमारा बिहार ऐसा देश मतलब राज्य है जहाँ पे विभिन्न तरह के जो भी हमारे अलग अलग राज्य से आते हैं उनका दिल से स्वागत करते हैं। ऐसा बिहार आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो इतने मार खाने के बाद भी हम लोग बिहारी चुप बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक भी बयान नहीं दी, जबकि उनको देना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था। उनको जो भी मुख्यमंत्री है राज ठाकरे, उनसे मिलना चाहिए था कि हमारे बिहार वासियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक विपक्ष नेता भी सवाल उठा चुके हैं। आपको क्या लगता है बिहारी दूसरे स्टेट में जाकर खुद को अपनी पहचान क्यों छुपा लेते हैं कि हम बिहारी नहीं हैं? बात यहाँ पर ये नहीं उठती है कि हम बिहारी हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे इंडिया का फैशन नहीं, अगर देखा जाए तो बिहारियों के साथ ही ये चीज सारे स्टेट में ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग का जो इतिहास रहा है, पूरे देश से ज्यादा गौरवान्वित इतिहास हमारे बिहारी का रहा है। आप मगध का साम्राज्य देख लीजिए, सबसे पुराना साम्राज्य जो है वो ये अशोका जो है वो बिहार से जन्मे हैं। आर्यभट्ट जो है बिहार के थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी सब बिहार का था। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में बिहार जो है वो पिछड़ा हो गया है। एक बहुत बड़ा ऐसा क्यों हुआ है? एक बहुत बड़ा श्रेय पहले की सरकार को भी जाता है कि बिहार को पकड़ करके पीछे खींचा गया था। लोग डरते थे बिहारियों के नाम पे, जेब में कट्टा लेकर घूमते थे। ये बात हुई है कि अब जाकर के बिहारी धीरे धीरे हर सेक्टर में फैल रहे हैं, फैल चुके हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे यूपीएससी है, जो भी है कि बड़े बड़े पोस्ट पे बिहारी पहुंचे हुए हैं। लेकिन बिहारी अपनी पहचान तब बताता है जब वो एक बहुत बड़ी सफलता की चोटी छू लेता है, नहीं तो उन्हें हीन भावना की नज़र से देखा जाता है। ये एक पैटर्न बन गया इंडिया में।
लेकिन अगर बात करते हैं भाषा की, तो हमारे संविधान में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज दिया हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारी भाषाओं को मान्यता दी हुई है। हिंदी की बात करते हैं तो सिर्फ बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में, देश के हर कोने में हिंदी बोली जाती है। एक बहुत बड़ा इकोनॉमी सेक्टर जो है वो हिंदी से ही जन्मता है। लेकिन अब अगर हिंदी को बंद कर दीजिएगा तो आप कहाँ बंद कीजिएगा, कितनों को बंद कीजिएगा? सबसे बड़ी बात है अनन्या जी की क्यों बंद कीजिएगा? आप कौन होते हैं बंद करने वाले? जो राज ठाकरे बात यहाँ पे ये उठती नहीं है कि कौन है या क्या, कैसे कीजिएगा, क्यों, किस तरह का आप जो सवाल उठा रहे हैं, क्यों बंद कीजिएगा, क्या कारण उठता है? कोई कारण ही नहीं है। बिंदी आप कीजिएगा भी तो कितनों को कीजिएगा? आप इतने बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में कितनों को पीटते चलिएगा? सिर्फ बिहार को तो ठीक है, आप एक तरह से बिहार राज्य को आप पिछड़ा मान के उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, लेकिन आप कितनों को पीटते चलिएगा? नहीं पीट सकते हैं। और आज की जिस तरह की स्थिति हो रही है, ये एक सिविल वॉर को, सही कह रहे हैं कि एक सिविल वॉर को आगे जन्म दे सकता है। धर्म की राजनीति, जात की राजनीति तो होती है, लेकिन भाजपा लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो है बहुत तरह के पॉलिटिकल पार्टीज है, धर्म जाति बिहार में अलग अलग देश के हिस्सों में चलता है, लेकिन भाषा की राजनीति आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रीजन ही होता है भाई, भाषा है हमारे पास, लैंग्वेज है तब संवाद है, भाषा है तो संवाद है। हम आप बात कर रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, और हिंदी वही ट्रांसलेशन है इंडिया में। जी, एक और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं कि हमारे महापुरुष महाराज छत्रपति शिवाजी की वो बात करते हैं। महाराज छत्रपति शिवाजी ने स्वराज का नारा दिया था। स्वराज मतलब कि स्वयं का राज, जहां पर जनता का राज होना चाहिए। बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की सोर्स पे, महाराष्ट्र की स्रोतों पर मराठी का अधिकार है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने कहा था कि बिहारियों को मारो और भगाओ, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उन्होंने कहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जब पहले का टाइम पर, जब जिस समय कहा गया था, बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, वो कहते थे कि मुंबई में जो है बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ रही है, महाराष्ट्र में जनसंख्या बढ़ रही है। उस समय मद्रास के लोग वहां पर हुआ करते थे। मद्रासियों ने जो है, मद्रास के लोग ने जब उनका त्याग किया, तो आज देख सकते हैं आपके चेन्नई कितना आगे, चेन्नई कितना आगे है। सबसे अधिक समृद्ध राज्यों में से एक है चेन्नई। और इस बात को समझ लीजिए कि क्या जब आप बिहारियों को निकालने की बात करते हैं, तो क्या आप नेवी में से उन बिहारियों को निकाल पाइएगा जो नौसेना में जो है वहां पर मौजूद है? क्या वहां की सुरक्षा में जो बिहारी लगे हैं उनको आप निकाल पाइएगा? क्या आप पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहिष्कार कर पाइएगा? या फिर जो बड़े बड़े व्यापारी वहां रह रहे हैं, या जो बड़े बड़े कलाकार रह रहे हैं, आप नहीं कर पाइएगा। ये केवल और केवल जो है लोकप्रियता पाने के लिए, और वहां के जो आम आवाम है उसका वोट पाने के लिए केवल और केवल एक गंदी राजनीति की जा रही है। एक बहुत पुरानी कहावत थी, जन गण मन की धारणा मानो साकार हो। बिहारी, मराठी और उड़िया गालियों में भी हम हिंदुस्तानियों का प्यार हो। हिंदुस्तान को हमेशा सतरंग से देखा गया है। रेनबो कल्चर हम लोग का जो एक बहुत बड़ा ऑर्नामेंट रहा है, उसको छोड़ करके, उस अलंकार को छोड़ करके अगर हम बढ़ेंगे तो कहाँ तक बढ़ेंगे? वेस्ट को अगर हम अपनाएंगे तो कितना अपना सकते हैं? भले आप छोटे कपड़े पहन सकते हैं, अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, आप मराठी को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया का पंख था बिहार। बिहार का इतिहास सबसे पुराना है, आप उसको नहीं रोक सकते। और कहाँ तक रोकिएगा? कितने के सेक्टर से आप भगा सकते हैं? आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने प्रशासन से हटा सकते हैं। हम दावा करते हैं कि बिहार के सबसे ज्यादा लोग जो है वो मुंबई की इकोनॉमी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने इस पूरे देश को आजादी दिलवाई, महात्मा गांधी हिंदी भाषी थे, हिंदी बोला करते थे। सुभाष चंद्र बोस हिंदी बोला करते थे। भगत सिंह पंजाबी होने के बाद भी हिंदी बोला करते थे। कई ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हिंदी बोली। और आजादी की लड़ाई में कौन मराठी, कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन पंजाबी, कौन सिख, कोई कुछ नहीं, केवल और केवल एक देश के देशभक्त होकर के, भारतीय होकर के लड़ाई लड़ते थे। और आज वक्त है कि जब भारत चारों तरफ विदेशों में, जब भारत कमजोर पड़ता जा रहा है, तो अगर भारत को अंदर से कमजोर किया जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि किसी और देश से मुकाबला करना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो बाई बॉर्डर हो, चाहे वो हमले के थ्रू हो, बहुत आसान है, लेकिन सिविल वॉर को रोकना बहुत ही मुश्किल है। मैं महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग इस प्रकार की घटना का अंजाम देते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई हो, चाहे वो महाराष्ट्र के हो या महाराष्ट्र के बाहर बड़े से बड़े नेता का। और जो बात करते हैं, जो राज ठाकरे हैं, बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि आपको मुंबई में रहना है तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा। तो आपको बोल तो रहे ना कि यूपी के बृजभूषण शरण सिंह
या फिर बिहार के कई नेता आपको खोज रहे हैं। आप आइए बिहार में और भोजपुरी में बात करके दिखाइए, मगही में बात करके दिखाइए, अंगिका में बात करके दिखाइए, या किसी और राज्य में जाइए और वहां के रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें बात करके अगर राज ठाकरे दिखाते हैं तो बिहार के लोग भी जो है कहीं भी जाएंगे तो वो मराठी बात में बात कर सकते हैं। मैं मराठी भाषा का अपमान नहीं कर रहा, मराठी भाषा अच्छी भाषा है, मराठी लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ। देखिए, किसी चीज का सम्मान करना और करवाना में बहुत अंतर है, यह करवाने की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे इन्होंने ऐसा नहीं किया था, इन्होंने कहा था कि मराठियों को अधिकार मिलना चाहिए, मराठी अधिकार छीनते नहीं है। और बात अगर मराठी लैंग्वेज की करते हैं तो हिंदी सबसे ज्यादा जड़ों में फैला हुआ है। आप अगर रोक सकते हैं तो आप रोक दीजिए। एनडीए की सरकार है महाराष्ट्र में, तो एनडीए के नेता अगर यहाँ आते हैं बिहार में तो वो बोल के दिखाए ना मराठी, और मराठी में बोल करके लोगों से वोट अपील कर पाए ना। कर सकते हैं क्या? यहाँ बिहार के सबसे बड़े सेक्टर में जो गरीब है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको मराठी में कन्विंस करा। अरे उसको छोड़िए, आपस में नेता हम बोलते हैं कि एनडीए के नेता आपस में मराठी में बिहार में बात करके देखे ना। हम किसी भाषा का अपमान नहीं करते क्योंकि हम बिहारी हैं, हम सारे कल्चर को बहुत ज़्यादा सम्मान से देखते हैं, लेकिन हमारे कल्चर का अगर अपमान होगा तो उसे भी सहा नहीं जाएगा। मातृभाषा एक बात और भी है कि हमारे बिहार के जितने भी वहाँ पे मजदूर सब है, जितना भी वो बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस में अधिकतर बिहारी आपको मिलेंगे। कितने बिहारी को निकालेंगे हम? अगर एक एक बिहारी वहाँ से निकल गए ना तो आधा मुंबई खाली हो जाएगी, इकोनॉमिक्स घट जाएगी, सरकार गिर जाएगी वहाँ पे एनडीए की। अगर भाजपा में फिर यहाँ भी सरकार है, पर मैंने कहना चाहूँगा यहाँ के मंत्रियों से बात करें ऐसे बिहार के साथ क्यों हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, आप प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले बोलिए ना कि वो हिंदी में भाषण ना दे, वो मराठी में भाषण दे। अगर वो महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो मराठी में भाषण दे के दिखाएं। योगी आदित्यनाथ से बोलिए कि वो जो है मराठी में भाषण दे के दिखाएं, तो फिर हम मानेंगे। यहाँ बिहार में सम्राट चौधरी से बोलिए कि मराठी में भाषण दे, तो हम मानेंगे कि हाँ मराठी को हम बिहारी से ऊपर हमारी रखेंगे। हिंदी एक ऐसी शैली भाषा है ना जो हर एक के अंदर में एक उजागर होता है और अच्छे से सुंदर से सुनाई देते हैं, और सब लोग समझते हैं। हिंदी शब्द ऐसा है, अच्छे लोग जो पढ़े लिखे नहीं वो भी समझ पाते हैं, इसलिए जितने बड़े राजनेता हैं वो हिंदी में बात करते हैं, और हिंदी हमारी प्रेम भाषी भी है। तो आपने देखा, बिहारी जो है वो देश के हर एक राज्य में है और हर एक राज्य में बिहारी वास करते हैं और वहाँ पे अपना काम करते हैं, और किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है कि जहाँ बिहारी आपको नहीं दिखे। लेकिन वहीं जो हिंदी भाषा है उसको लेकर महाराष्ट्र के लोग जो बिहारियों के साथ कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है, और इससे सिविल वॉर की स्थिति भी बन सकती है। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं श्रुति, धन्यवाद।